हाय गाइस, आपके हमारे इस चैनल केमिकल इंजीनियरिंग अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन इंटरैक्टिंग लिक्विड लेवल सिस्टम या कास्केड सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसमें हम इसके डेरिवेशन पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस देखते हैं। सबसे पहले हम 2 कंटेनर लेंगे जिसमें एक कंटेनर का फीड Q0 है, जिसके थ्रू हम लिक्विड का फीड फर्स्ट कंटेनर में करते हैं, और H उस लिक्विड में कंटेनर की मीन्स जो कंटेनर में लिक्विड है उसकी हाइट है। R1 जो डिस्चार्ज Q1 है फर्स्ट टैंक का, उसका R1 रेजिस्टेंस है। जो डिस्चार्ज हो रहा है उसका रेजिस्टेंस R1 है, और Q1 से कंटेनर सेकेंड का फीड लाइन है, और H2 उस कंटेनर में प्रेजेंस लिक्विड का हाइट है, और इसमें Q2 जो है वो डिस्चार्ज होगा सेकेंड टैंक का, और R2 इसका रेजिस्टेंस होगा सेकेंड टैंक का। तो फिर गाइस इसका मटेरियल बैलेंस देखते हैं। मटेरियल बैलेंस अराउंड टैंक 1 अनस्टेडी स्टेट कंडीशन। तो गाइस सभी वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, जब फर्स्ट टैंक का मटेरियल बैलेंस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में करते हैं, सेकेंड हम स्टेडी स्टेट कंडीशन में करते हैं। जब स्टेडी स्टेट कंडीशन में करते हैं तो जो वेरिएबल होते हैं उनके सफिक्स में यस लगा देते हैं। तो गाइस देखते हैं, रेट ऑफ मास इनपुट माइनस रेट ऑफ मास आउटपुट इक्वल टू रेट ऑफ मास एक्यूमुलेशन। मीन्स जो यहाँ पे मास इनपुट हो रहा है और जो Q1 आउटपुट हो रहा है, और रेट ऑफ मास एक्यूमुलेशन मीन्स जो स्टोर हो रहा है लिक्विड वो है। तो Q0 इज इंटू रो मीन्स जो यहाँ पे फीड लाइन के थ्रू इस टैंक में फीड दिया जा रहा है वो Q0 इंटू रो डेंसिटी है उस लिक्विड का, माइनस Q1 इंटू रो मीन्स जो आउटपुट हो रहा है, मीन्स जो डिस्चार्ज हो रहा है उसका फीड है सेकेंड टैंक में, और Q1 इंटू रो। चूँकि गाइस सभी पॉइंट पे जो फीड का डेंसिटी होगा वो सेम होगा, इसीलिए रो सभी जगह रो सेम ही रहेगा। तो Q0 इंटू रो माइनस Q1 इंटू रो इक्वल टू D/dt MCP। मीन्स गाइस जो MCP होगा उसमें मास इक्वल टू आपको बता चुके हैं गाइज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। चूँकि गाइज वॉल्यूम इक्वल टू होगा आपका एरिया इंटू हाइट। तो गाइज आपको यहाँ पे बताया गया है कि मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू रो होगा और वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। तो गाइज वॉल्यूम ने फाइंड करके हम यहाँ एरिया इंटू हाइट दिया गया है वही फाइंड कर लेंगे। तो जैसा कि गाइज यहाँ पे लिखा गया है D/dt A1 इंटू H1 इंटू रो, और फिर A1 को इधर ले लेते हैं। चूँकि सभी पॉइंट पर जो लिक्विड की डेंसिटी होगी वो सेम होगी, इसी वजह से रो को निगलेक्ट कर लेते हैं, और Q0 माइनस H1/R1 मीन्स जो गाइज रेट ऑफ मास आउटपुट होगा उसमें लिक्विड की हाइट और रेजिस्टेंस उसके आउटपुट के इक्वल होगा, इसीलिए Q1 मीन्स जो Q1 होगा उसकी वैल्यू H1/R1 लिखते हैं। दोनों का रेशियो Q1 ही होगा, क्योंकि यह हाइट और जो रेजिस्टेंस है उसका रेशियो ही Q1 की वैल्यू होगी, तो उसी को यहाँ पे पुट किया गया है। Q0 माइनस H1/R1 इक्वल टू A1 D/dt H1। ये फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त होगा हमारा अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में। तो फिर सेकंड इक्वेशन देखते हैं गाइस। मटेरियल बैलेंस स्टेडी स्टेट कंडीशन मीन्स जो हम फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त किए हैं अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में, इसी का हम अब सेकंड इक्वेशन प्राप्त करेंगे स्टेडी स्टेट कंडीशन में। तो गाइस आपको बताए हैं कि जो भी हमारे वेरिएबल होंगे उनमें सफिक्स में यस लग जाता है। तो जैसा कि गाइस आपको दिख रहा है Q0s माइनस H1s/R1 इक्वल टू A1 D/dt H1s इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड प्राप्त हुआ। और
फिर इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं। जैसा कि सभी वीडियोज़ में आपको बताया गया है कि ट्रांसफरिंग फंक्शन निकालने के लिए पूरा प्रोसेस यही होता है और काफ़ी इजी है। अगर एक का आप निकाल लेते हैं तो क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट एस माइनस 1/r1 h1 माइनस h1 एस इक्वल टू a1d/dt h1 माइनस h1 एस। ये थर्ड इक्वेशन प्राप्त होगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब घटाएंगे तो हमारा ये थर्ड इक्वेशन प्राप्त होगा। लेट्स मीन्स क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट एस इक्वल टू क्यू नॉट टी मानते हैं और h1 माइनस h1 एस इक्वल टू एच डैश टी मानते हैं। तो इसकी वैल्यू अब इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आएगी क्यू नॉट टी माइनस 1/r1 h1 प्लस टी इक्वल टू a1 और d/dt h1 माइनस h1 इंटू टी है। तो अब इसका हम लाप्लास लेंगे। जैसा कि आपको सभी वीडियोज़ में यही बताया गया है कि जब हम इक्वेशन थर्ड में वैल्यू इसकी पुट कर लेंगे, जो वैल्यू ये मिली है इसकी वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे और उसका लाप्लास लेंगे। फिर लाप्लास लेने के बाद जो आएगा उसी का हम ट्रांसफरिंग फंक्शन निकालते हैं। तो लाप्लास लेने पे गाइस हमारा देखते हैं क्या मिलता है। क्यू नॉट एस माइनस 1/r1 h1 एस इक्वल टू a1 एस h1 इंटू एस प्राप्त होगा। अब चूँकि आपको यहाँ पे दिखाया गया है गाइस कि ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो इसीलिए इसकी वैल्यू 1 होगी और माइनस जीरो एक फॉर्म जीरो भी होगा इसका एक फंक्शन, तो वो जीरो होने के नाते उसको नहीं लिखा गया है। क्यू नॉट एस इक्वल टू a1 एस h1 इंटू एस माइनस 1/r1 h1 एस इसकी वैल्यू मिलेगी। क्योंकि गाइस जो ये है इसको हम अगर इधर भेजेंगे तो हमारी यही वैल्यू मिलेगी और ये पॉजिटिव में मिलेगी गाइस। इधर माइनस में है तो ये माइनस फॉर्म में इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा और फिर h1s को हम कॉमन कर लेंगे और a1s प्लस 1/r1 बचेगा। चूँकि गाइस अब इसको जब हम इधर भेजे हैं तो ये पॉजिटिव में हुआ है यहाँ पे और फिर इसमें हम h1s कॉमन लेंगे। क्योंकि गाइस इसमें h1s दोनों में है तो दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये a1s प्लस 1/r1 मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे वही मिला है क्यू नॉट एस इक्वल टू h1s a1s प्लस 1/r1। तो क्यू नॉट एस इक्वल टू h1s इंटू r1 a1s प्लस 1/r1। चूँकि गाइस आपको पहले भी बता चुके हैं कि यस से पहले जो टर्म होता है उसे टाउ1 मान लेते हैं। मीन्स इसमें 2 कंटेनर है ना तो 2 फॉर्म में टाउ को मानना पड़ेगा, इसीलिए हम टाउ1 मान लेते हैं फर्स्ट वाले को। तो टाउ1 माने क्यू नॉट एस इक्वल टू h1s इंटू टाउ1s प्लस 1/r1, जो कि गाइस पीछे भी आपको बताया गया है। यहाँ पे जब यस से पहले वाले टर्म को हम टाउ मानेंगे तो हमारा यही वैल्यू प्राप्त होगा। अब चूँकि गाइस ट्रांसफॉर्मिंग फंक्शन इक्वल होता है आउटपुट अपान इनपुट। चूँकि गाइस आपको पता होगा ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है, तो इसकी वैल्यू को जब इधर भेजेंगे तो h1s अपान क्यू नॉट एस इक्वल टू r1 ऊपर जाएगा तो फिर टाउ1s प्लस 1 ये नीचे आएगा और r1 ऊपर जाएगा। तो हमारा फर्स्ट कंटेनर का यही हमारा ट्रांसफरिंग फंक्शन प्राप्त होगा h1s इक्वल टू क्यू नॉट एस इक्वल टू r1 प्लस टाउ1 प्लस एस टाउ1 एस प्लस 1। यही हमारा फर्स्ट कंटेनर का ट्रांसफरिंग फंक्शन प्राप्त होगा। तो अब सेकेंड टाइम के लिए देखते हैं गाइस मटेरियल बैलेंस अराउंड अनस्टेडी स्टेट कंडीशन। तो जैसा कि आज आपको पीछे भी बताया गया कि रेट ऑफ इनपुट माइनस रेट ऑफ आउटपुट इक्वल टू रेट ऑफ एक्यूमुलेशन। तो दोनों का सेम ही गाइस प्रोसेस है, बस जो वैल्यू है वो चेंजेस हैं। Q1 इंटू रो माइनस Q2 इंटू रो इक्वल टू d/dt A2 H2 इंटू रो। चूँकि गाइस रो सभी में सेम है तो रो की वैल्यू को निगलेक्ट कर देते हैं और Q1 माइनस Q2 इक्वल टू A2 d/dt H2। अब फिर Q1 और Q2 की वैल्यू हम पीछे भी बता चुके हैं कि जो लिक्विड में
मीन्स कंटेनर में जो लिक्विड का हाइट है वो है, और जो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें रेजिस्टेंस, दोनों का रेशियो Q1, मतलब मीन्स जो डिस्चार्ज हो रहा है उसका रेशियो होगा। तो H1/R1 माइनस H2/R2 ये इक्वल A2D/dt इंटू H2 है। ये हमारा ये फर्स्ट या थर्ड इक्वेशन प्राप्त होगा, जो भी इसको इक्वेशन मान लें, क्योंकि ये हमारा अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में इक्वेशन प्राप्त होगा। अब हम एक स्टेडी स्टेट कंडीशन में इक्वेशन निकालेंगे, फिर दोनों इक्वेशन से माइनस करेंगे। देखिए एट स्टेडी स्टेट कंडीशन 1/R1 H1s प्लस H2s/R2 इक्वल टू A2 dH2s/D2 इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, या फोर्थ, चाहे जो मान लीजिए। और अब हम जो स्टेडी स्टेट कंडीशन में मिला है और अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में इक्वेशन मिला है, दोनों को घटाएंगे। तो फिर घटाने पे हमारे यही प्राप्त होगा 1/R1 H1 माइनस H1s, मीन्स 1/R1 दोनों इक्वेशन में सेम है, तो इसको कॉमन कर लेंगे और फिर H1 माइनस H1s माइनस 1/R2 H2 माइनस H2s इक्वल टू A2 D/dt H2 माइनस H2s। ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन होगा। अब इसमें हम जो H1 माइनस H1s और H2 माइनस H2s है, इसकी वैल्यू को कुछ मानेंगे और फिर उस इक्वेशन फिफ्थ में पुट करेंगे। चूँकि गाइस यहाँ पे वही किए हैं, H1 माइनस H1s इक्वल टू H1 इंटू टी और H2 माइनस H2s इक्वल टू H2 इंटू टी। अब इसी वैल्यू को इस फिफ्थ वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा वही वैल्यू पुट किएगा 1/R1 H1 इंटू टी, जो कि इसकी वैल्यू यहाँ पे ये वैल्यू प्राप्त हुई, इसी को पुट कर देंगे। तो 1/R1 H1 इंटू टी माइनस 1/R2 H2 इंटू टी इक्वल टू A2 D/dt H2 इंटू टी। अब इसका लाप्लास लेंगे दोनों साइड, तो 1/R1 H1 इंटू एस माइनस 1/R2 H2 इंटू एस इक्वल टू A2 SH2, चूँकि फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है इसीलिए SH2 इंटू एस माइनस H2 इंटू 0। तो जो जीरो वाला टर्म है वो जीरो हो जाएगा। 1/R1 H1s माइनस 1/R2 H2s इक्वल टू A2 SH2 इंटू एस, ये प्राप्त होगा। अब हम जो ये सेकेंड H2s है, इसमें भी H2s है, इसको इधर भेजेंगे। H1s/R1 इक्वल टू A2 SH2s प्लस H2s/R2, और H2s दोनों में दिख रहा है तो दोनों में से H2s हम को कॉमन कर लेंगे और फिर देखते हैं दोनों से हम H1s/R1 इक्वल टू H2s कॉमन किए हैं तो हमारा A2s प्लस 1/R2 बचेगा। तो फिर गाइस H1s इक्वल टू R1 H2s H2, चूँकि गाइस R1 जो था इसको हम इधर भेजेंगे तो हमारा R1 H2s प्राप्त होगा। और फिर ये अंदर का जो है इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो A2 R2s प्लस 1 प्राप्त होगा। चूँकि गाइज A2 और ये जो R2 इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि इसका भी बेस 1 होगा तो दोनों को जोड़ेंगे तो फिर यही वैल्यू प्राप्त होगी A2 R2s प्लस 1 अपन R2। तो गाइज आपको पहले भी बताएं कि यस से पहले जो टर्म आएगा उसे टाउ मान लेते हैं, तो यहाँ पे वही काम किया गया। यस से पहले वाले टर्म को टाउ मानने पे तो H1s इक्वल टू R1 H2s इंटू टाउ एस प्लस 1 अपन R2, चूँकि ट्रांसफार्मिंग फंक्शन इक्वल टू होता है आउटपुट अपान इनपुट। तो गाइज आपको बता चुके हैं कि ये हमारा आउटपुट और ये इनपुट, तो इसकी वैल्यू को इधर भेजेंगे तो हमारा ये प्राप्त होगा सेकेंड कंटेनर का ट्रांसफार्मिंग फंक्शन H2s अपन H1s इक्वल टू R2 अपन R1 टाउ टू एस प्लस 1। चूँकि गाइज हमें 2 कंटेनर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसीलिए टाउ जो मान रहे हैं उसमें टाउ 1 और टाउ 2 माने हैं, नहीं तो गाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये हमारा सेकंड कंटेनर का ट्रांसफार्मिंग फंक्शन प्राप्त होगा। अब इन दोनों वैल्यू को एक जगह नोट करेंगे और उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो गाइज इसमें दिख रहा है कि ये हमारा फर्स्ट कंटेनर का होगा, सेकंड कंटेनर और फर्स्ट। गाइज सॉरी, थोड़ा सा हमको पहले ये लिखना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन और सेकंड ऑर्डर, तो गाइज उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए H2s अपन H1s इक्वल टू R2 R1 T2s प्लस 1,
इंटू H1s इंटू क्यू नॉट एस इक्वल टू R1 टाउ एस प्लस 1 होगा। तो हमारा H1s और H1s दोनों में सेम दिख रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, और R1 इसमें भी सेम दिख रहा है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या गाइज, H2s अपन क्यू नॉट एस इक्वल टू R2 ऊपर बचेगा और ये दोनों वैल्यू बचेगी टाउ 2s प्लस 1 और टाउ 1s प्लस 1। यही हमारा फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड कंटेनर, फर्स्ट कंटेनर और सेकंड कंटेनर के ट्रांसफरिंग फंक्शन के वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये वैल्यू मिलेगी। यही हमको गाइज फाइंड करना था। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही चैनल को बेल आइकन को दबाना न भूलें। और गाइज इस पूरे नोट्स का PDF फॉर्म में चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलें, जहाँ पे सभी डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के सभी नोट्स PDF फॉर्म में अवेलेबल हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू गाइज।